नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी से। सीएम साहब का कॉन्वॉय निकलता है और एक महिला पर गर्म खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता है। पुलिस की बर्बरता इतनी तेज थी कि पानी डालने के बाद भी ना उनसे हालचाल पूछा गया, ना उनसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके बाद आरोप ये लगा दिया गया, अगर कार्रवाई की जाती है तो आपको ही जेल में डाल दें। जिस तरीके से ये सारी प्रक्रिया हुई और आज 50 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। रेसू जी हमारे साथ हैं, जो महिला पीड़ित थी। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से बर्बरता किया और उनका जला हुआ हाथ और बॉडी पार्ट भी हमने आपको दिखाए थे। आज 50 दिन के बाद भी उनको न तो कोई न्याय मिला है, ना कोई सहायता मिली है। आरोप बहुत सारे हैं, कभी पैसे लेने का आरोप है, कभी साठ गांठ का आरोप है, लेकिन क्या सच्चाई है वो उन्हीं से जानेंगे। कैसा अब कैसा फील कर रहे हो आप, कैसा महसूस कर रहे हो? 50 दिन हो चुके हैं। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं सच बताऊं तो मैं रोज बस आज भी मैं यही सोच रही थी, काश मैं जली ही ना होती। शायद उस दिन ठेला मैं लेट लगाती, काश ऐसा होता उस दिन मैं छुट्टी ले लेती। बस मेरे दिमाग में पचासों ख्याल आते, क्या उस दिन ट्रैफिक होता तो मैं लेट जाती, उस दिन मैं छुट्टी लेती। उस दिन मेरी बहन गोविंद देव जी के यहाँ गई थी, काश मैं भी उसके साथ गोविंद देव के यहाँ चली जाती। और अभी मैं सच बताऊं तो मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्या हो रहा है और ये सब होना भी था या नहीं होना, ये सब होना ही नहीं था। एक महिला के होने के नाते आपने जितना सफर किया है, क्या लगता है आपको सरकार संवेदनशील है, असंवेदन है इस मामले में? 51 दिन से तो मुझे संवेदनशील ही मैं समझ रही थी कि शायद अब न्याय दे, तब न्याय दे, अब न्याय दे, तब न्याय दे, लेकिन उन्होंने कोई मुझे न्याय नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो ये सरकार है वो थोड़ा संवेदनशील तो नहीं है, असंवेदनशील हो चुके हैं। शायद इनको एक महिला का दर्द नहीं समझ में आता है। और जहाँ रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो भी है, अब मुझे लगता है बेटी पढ़ाओ और बेटी जलाओ का नारा ज़्यादा सही लगेगा। प्रदेश की मुखिया दिया कुमारी जी भी हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसे बातचीत हुई या कोई सहारा आया? मैंने बता रही हूँ, मैंने इस 50-51 दिनों में लगातार मैंने सब जगह अपना जो लिखित में मुझे चाहिए था या जो मेरी डिमांड थी सब जगह मैं पर्सनली लेके गई हूँ, लेकिन किसी ने मुझसे कोई नहीं मिला। मैं दिया कुमारी जी के यहाँ लगातार फ़ोन करती रही कि मुझे एक बार मिलने का मौका दीजिए। सीएम सर के पास फ़ोन की, एक बार मिलने का मौका, मुझे अपना तकलीफ बयान करने का मौका दीजिए, लेकिन मुझे किसी ने कोई भी किसी प्रकार से मुझसे कोई ना मिला, पूछा नहीं। और ना ही अब तो वो लोग मेरा नंबर देख के ही फ़ोन काट देते हैं, उठाते ही नहीं। आप फोन नंबर काट देते हैं फोन देखकर? मैं अपने नंबर से फ़ोन करती हूँ तो वो मेरा फ़ोन काट देते हैं। जिस तरीके से विपक्ष के नेता आए थे, उनकी तरफ से कोई सहायता मिली, आश्वासन मिला था कि हम कार्रवाई करवाएंगे? जो देखिए, अगर यहाँ विपक्ष और पक्ष की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे तो मेरे समाज के लोग आए थे, गुप्ता समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग, जाट समाज के लोग और महिला आयोग, बहुत सारे लोग आए जो एक महिला होने का दर्द समझा और उन्होंने उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने मेरे लिए किया। अशोक गहलोत जी ने भी मेरे लिए किया, आम आदमी के लोग, मतलब जितना भी और अदर भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मेरे लिए किया कि इस बच्चे का कम से कम अभी इलाज तो हो। शासन जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि पैसे लेने के लिए ये सब किया जा रहा है, या जो अदर लोग जो आरोप लगा रहे हैं, क्या है इसमें कुछ सच्चाई है? अगर बहुत पहले मुझे न्याय मिल जाता तो मैं तो कुछ भी नहीं करती ना। मुझे तो न्याय तब भी मैंने बोला कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। आज भी मैं बोलती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। बस यही सी लड़ाई, मुझे न्याय चाहिए और मुझे वो मिला नहीं। जिस पुलिस वाले के द्वारा आप पर पानी फेंका गया, उस पर लाइन हाजिर किया गया है, सिर्फ एक छोटी सी सजा होती है, लाइन हाजिर कर देते हैं थाने में। उनको सिर्फ ड्यूटी नहीं करनी होती है, सिर्फ एक अटेंडेंस देनी होती है। तो क्या उस कार्रवाई से आप सहमत? नहीं, सैलरी तो मिल रही है ना उनको, उनका घर खर्च तो चल रहा है ना। मैं मेरा तो दुगना से तिगुना हो चुका है ना घर खर्च। मैं यहाँ किराए के मकान पे हूँ, तो ये इस तो तरीके से आपके पिताजी भी नहीं है, बूढ़ी माँ भी है। जी, सब मेरी बहन है, सब कुछ बंद हो चुका है मेरा। तो फिर ये तो न्याय हुआ ही नहीं, बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। अभी यही मैंने कर दिया होता पुलिस वाले पे, तो फिर मुझे कौन सी सजा देते वो? शायद जेल में बंद कर देते हैं। उनका मन करता तो जितना मन करता उतना मारते मुझे डंडे से। तो फिर उनके लिए इतनी छोटी सी कार्रवाई क्यों? अब क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार जैसे कि आंख मूंदे बैठी हुई है, इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये जो वीआईपी मूवमेंट है
इसको ख़त्म किया जाए। और जो पुलिस प्रशासन अगर किसी महिला के साथ मेल पुलिस कुछ गलत करता है या बिन बात के मारता है या कुछ भी करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो बस। क्या आप कोर्ट में जाएंगी जिस तरीके से कार्रवाई मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं कोर्ट तक जाऊंगी। हुई? हाँ, हाँ, मैं कोर्ट जाऊंगी। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, लेकिन मैं कोर्ट कार्रवाई करूंगी जरूर। मुझे न्याय चाहिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एक महिला जो अपना स्वयं का रोजगार चला रही थी, अपना घर चला रही थी, जिनके पिताजी नहीं हैं, अपनी बूढ़ी माँ है, उनकी दवाइयाँ हैं, छोटी बहन की जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे थे और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है और उन पर आरोप लगाए जाते हैं, उन्हीं को गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है और 50 दिन तक प्रताड़ित किया जाता है। अभी भी उनको न्याय नहीं मिला है। अभी भी जिस पुलिस वाले ने यह किया था उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है सिर्फ। वो सबका घर चल रहा है, वो सब मस्त हैं। लेकिन दुख जिसको झेलना पड़ रहा है उसी को पता होता है। सरकार करनी चाहिए, जिस पुलिस वाले ने ये सब किया है, और सहायता एक बेटी के लिए जिस तरीके का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का साथ देना चाहिए इस उसकी लड़ाई में। और मैं दिया कुमारी जी से भी कहना चाहूँगा कि आप प्रदेश की मुखिया हैं, एक बेटी का दर्द समझिए, महिला होने के नाते ही समझिए, जब उसका शरीर जल जाता है तो किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं।